रविवार को विश्व प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा की स्मृति में रजा फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा आयोजित रजा स्मृति 2024 के दूसरे दिन बड़ी संख्या में लोग रजा कला विथिका में चित्रकारी करने पहुंचे। चित्रकारी करने वालों में बच्चों से लेकर हर उम्र के लोग शामिल थे। गमले और छातों में पेंट करने को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह नजर आए और बड़ी संख्या में महिलाओं ने गमले और छातों में पेंटिंग की। इसके अलावा माटी के रंग के तहत आयोजित कार्यशाला में मिट्टी की चीजें बनाना सिखाई जा रही है, जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल हुए और उन्होंने अपने हाथों से मिट्टी की चीजें बनाना सीखा। इसके अलावा रपटा घाट में चल रही चित्रकला कार्यशाला में मध्य प्रदेश के 10 चुनिंदा कलाकार अपनी कल्पना को साकार रूप दे रहे हैं। कार्यशाला के चित्रकारों का कहना है कि नर्मदा तट पर चित्रकारी करना एक अनोखा अनुभव है। इसमें एक खास अनुभूति हो रही है जो इससे पहले कहीं महसूस नहीं हुई। रजा स्मृति के कलाकारों द्वारा रपटा घाट में वरिष्ठ चित्रकार श्री अखिलेश का सम्मान कर गुरु पूर्णिमा भी मनाई गई। रजा स्मृति 2024 के संयोजक व वरिष्ठ चित्रकार श्री अखिलेश ने बताया कि मध्य प्रदेश के मंडला के रजा साहब ने यहां रहकर प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की थी और नर्मदा किनारे उनका अपना शुरुआती जीवन गुजारा है। यहां से प्राथमिक शिक्षा लेने के बाद वे दमोह चले गए, फिर उसके बाद फ्रांस में लगभग 60 साल रहने के बाद वापस अपने देश लौटे। उनकी मंशा थी कि मंडला में उनके पिता की कब्र है तो मुझे यहाँ नर्मदा जी के किनारे दफनाया जाए। तब से मंडला में 5 दिन 4 दिन का कार्यक्रम रजा फाउंडेशन आयोजित करता है, जिसमें कविता, नृत्य, संगीता, चित्रकला इन सभी को शामिल करते हैं। रजा साहब की बड़ी अच्छी बात थी जो बहुत सारे चित्रकारों में नहीं दिखाई देती, वो ये कि वे हर कला के बारे में जानते थे। उनको अन्य कलाओं का भी उतना ही ज्ञान था जितना अपनी चित्रकला में था। तो इस तरह से यह एक तरह का ट्रिब्यूट भी है। सारी कलाओं के प्रोग्राम यहाँ पर होते हैं। रजा फाउंडेशन बीच में 1 माह के वर्कशॉप भी करता है जिसमें कोई गुरु आकर डांस सिखाता है, कोई संगीतकार संगीत सिखाता है, कोई चित्रकार चित्रकारी सिखाता है। इस तरह से भी व्यक्ति को अपने देश की संस्कृति, सभ्यता के बारे में पता चलता है और वह इससे जुड़ते हैं। इस तरह से मंडला के कलाकारों का बाहरी कलाकारों से और बाहरी कलाकारों का संबंध मंडला के कलाकारों से स्थापित हो रहा है। रजा कला वीथिका के बाद अतिथियों ने रपटा घाट में आयोजित चित्रकला कार्यशाला में नर्मदा तट पर चित्रकारी कर रहे मेहमान कलाकार रजनी भोसले, प्रीति मान, रिव्या बकुत्रा, पूर्वी शुक्ल, अनूप श्रीवास्तव, सनी मालवतकर, दीपक कुमार श्याम, आत्माराम श्याम, हरिओम पाटीदार और प्रभात जोशी अपनी कल्पना को कैनवास पर साकार रूप देने में जुटे हुए हैं। कलाकार पूर्वी शुक्ला ने बताया कि मैं कटनी मध्य प्रदेश से रजा फाउंडेशन के कार्यक्रम में शामिल होने का मेरा पहला अवसर है। इसके पहले मैं मंडला कभी नहीं आई हूँ। वैसे मेरा घर मंडला से बहुत पास है लेकिन कभी मौका नहीं मिला। इस बार जब हम रजा स्मृति में आए हैं तो उसके लिए मैं फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। हम सभी आर्टिस्ट साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे का काम देख सीख रहे हैं। यहाँ नर्मदा तट पर पेंटिंग कर रहे हैं। यह मेरे लिए पहला मौका है। इसके पहले मैंने कभी इतनी प्राकृतिक जगह पर बैठकर काम नहीं किया है। एक आर्टिस्ट के लिए नेचर से जुड़े रहना बहुत बड़ी बात है और मेरा काम भी नेचर से ही रिलेटेड है। मैं घाट को दर्शा रही हूँ। धार से आए अनूप श्रीवास्तव ने कहा कि रजा स्मृति में हमारी प्रदर्शनी भी लगी है और आर्ट कैंप भी चल रहा है। इसमें मैंने नर्मदा परिक्रमा से प्रभावित होकर चित्र बनाया है और इसकी प्रेरणा मुझे नर्मदा घाट से ही मिली है। रजा स्मृति में शामिल होने पहुंची त्रिवेणी पटेल ने कहा कि आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कुछ अच्छा करने को मौका मिला। मैंने मिट्टी से बहुत ही अच्छी चीज बनाई। मिट्टी को अपने हाथ में लेकर उसे जो आकार देना चाह दिया। इससे मैंने बहुत अच्छा अनुभव किया। यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई। यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं जिससे बहुत अच्छा लग रहा है। अर्शनी विश्वकर्मा की हर साल रजा फाउंडेशन द्वारा आयोजन कराया जाता है, जिसमें बड़े छोटे सब एक साथ बैठकर पेंटिंग करते हैं। सब लोग अलग अलग तरह की पेंटिंग करते हैं। कोई ड्राइंग शीट में पेंटिंग करता है, कोई छाता पेंट करता है, कोई गमला पेंट करता है। हमें इसका इंतजार रहता है और हम हर वर्ष रजा स्मृति में सहभागी बनते हैं।
महिला में रजा फाउंडेशन की क्या स्थिति है, जानकारी कौन सा है, किस बार खाता है, क्या क्या है? मध्य प्रदेश मंडला के रजा साहब जो विश्व प्रसिद्ध हैं, उन्होंने यहाँ रह करके अपना प्राथमिक शिक्षा जो है ग्रहण करी थी और उस नर्मदा जी के किनारे ही उनका अपना सारा शुरुआती जीवन गुजरा है। यहाँ ककैया में पढ़ते थे, यहाँ मंडला में पढ़ते थे, फिर उसके बाद दमोह चले गए और फिर उसके बाद फ्रांस फ्रांस में लगभग 60 साल रहने के बाद वो वापस अपने देश लौटे और उनकी मंशा थी कि उनके पिता की कब्र यहाँ है, तो मुझे यहाँ नर्मदा जी के किनारे दफनाया जाए। तो उस वर्ष से रजा फाउंडेशन लगातार मंडला में 5 दिन का और 4 दिन का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें कविता, नृत्य, संगीत, चित्रकला इन सभी को शामिल करते हैं। और रजा साहब की एक बड़ी अच्छी बात थी जो बहुत सारे चित्रकारों में नहीं दिखाई देती है कि वो अन्य सभी कलाओं के प्रति भी उतने ही सजग थे और उतना ही काम करते थे और उतना ही उनको ज्ञान था जितना अपनी चित्रकला में। तो इस तरह से ये एक तरह का ट्रिब्यूट भी है उनको कि भाई हम लोग सारी कलाओं के जितने भी कुछ प्रोग्राम हो सकते हैं, जिसमें कुछ युवा आते हैं, कई बार वरिष्ठ कवि आते हैं और तरह तरह से यहाँ पर तो आप देखेंगे कि मंडला में भी एक सांस्कृतिक स्तर पिछले 7 सालों में ऊपर उठा है। यहाँ के लोग जिस तरह से चित्रकला की कार्यशाला में भाग लेते हैं, वो देखने लायक होता है। वो छाता पेंट करते हैं, वो टेराकोटा के बर्तन बनाते हैं, वो टेराकोटा के चीजें पेंट करते हैं। तो एक तरह की अवेयरनेस भी यहाँ चल रही है और रजा फाउंडेशन बीच बीच में 1 माह की वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें कोई एक गुरु आकर के डांस सिखाता है या कोई एक संगीतकार आकर के यहाँ पर एक वर्कशॉप लेता है या कोई चित्रकार आके वर्कशॉप करता है। तो उस तरह से भी जो विद्यार्थीगण हैं उनको भी एक अपनी देश की सभ्यता संस्कृति के बारे में पता चलता है और वो उससे जोड़ते हैं। और यहाँ की जो गौण चित्रकला है, जो जंगल कलम जिसे कहते हैं हम, उसके इतने सारे चित्रकार यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनमें से कई लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गए। इस वर्ष हम लोगों ने एक 10 युवा कलाकारों के मध्य प्रदेश के उनकी प्रदर्शनी का आयोजन किया है और साथ ही काव्य पाठ में 2 आज के दिन और कल के दिन और एक डांस की भी परफॉर्मेंस है। साथ में जो चित्रकार प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं उनकी एक कार्यशाला भी यहाँ चल रही है, जिसमें वो 10 युवा चित्रकार हैं यहाँ काम कर रहे हैं, जिसको आप लोगों ने देखा ही है। और तो इस तरह से एक संबंध मंडला के कलाकारों का बाहरी कलाकारों से और बाहरी कलाकारों को मंडला का एक महत्व समझ आता है। नमस्ते, मैं अनूप श्रीवास्तव मध्य प्रदेश के धार शहर से आया हूँ। रजा स्मृति जो कार्यक्रम है इसमें हमारे चित्रों की प्रदर्शनी भी है और आर्ट कैंप भी है। इस प्रदर्शनी में मैंने नर्मदा परिक्रमा के ऊपर एक चित्र बनाया है जो 6 फीट बाय 16 फीट का है और मेरे को ये पेंटिंग का जो मैं प्रभावित हुआ जिससे कि मैं जब नर्मदा घाट पे गया तो मैंने जो महसूस करा उसको मैंने अपने चित्रों में प्रदर्शित करा है। यहाँ पे आर्ट कैंप में मैं 2 चित्र बना रहा हूँ जो नर्मदा परिक्रमा से प्रभावित है। धन्यवाद। सर, हर साल रजत स्मृति द्वारा यहाँ पे आयोजन कराया जाता है जिसमें विभिन्न वर्ग के छोटे से लेके बड़े तक की युवाएं एक साथ बैठकर पेंटिंग करते हैं और सब लोग अलग अलग तरह से आते हैं यहाँ पे, जैसे पेंटिंग करते हैं जिसमें छाता पेंटिंग हो गई, गमला हो गया और मिट्टी की चीजें बनाते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है और हम लोग हर साल आते हैं यहाँ पे पेंटिंग करने के लिए। अपने यहाँ रजा स्मृति में आप पोर्ट्रेट के मिट्टी के कैसा एक्सपीरियंस है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक्सपीरियंस तो मेरे लिए बहुत नया है और मैंने पहली बार किया है। आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कुछ अच्छा करने का मौका मिला और यहाँ सारे बच्चों को देख रही हूँ मैं, इतनी अच्छी पेंटिंग कर रहे हैं कि ऐसा लगता है हमें कुछ नहीं आता। बच्चे इतने नन्हे नन्हे हाथों से इतनी अच्छी पेंटिंग कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात मैंने आज बहुत अच्छा अनुभव किया। मिट्टी को अपने हाथों में लेके अपने जो आकार मुझे देना चाहा वो मैंने अपनी उससे खुशी से बहुत अच्छे से आकार दिया। धन्यवाद। बताइए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम पूर्वी शुक्ला है। मैं कटनी मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ।
ये रजा स्मृति में आना मेरे लिए ये मेरा पहला अवसर है। इसके पहले मैं मंडला कभी भी नहीं आई हूँ। वैसे तो मेरा घर मंडला से बहुत पास में है, नज़दीक है, बट ऐसा कभी मौका नहीं मिला मुझे यहाँ आने का। और अभी जब हम रजा स्मृति में आए, मतलब इसके लिए मैं संजीव सर और अखिलेश दादा को धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पर आने की और इतने सारे लोग के बीच में बैठकर बातें करने की, कुछ सीखने की। 5 दिन हम सभी आर्टिस्ट साथ में रह रहे हैं, सीख रहे हैं एक दूसरे का काम देखकर। और यहाँ पर जो मैं पेंटिंग कर रही हूँ वो रफ्ता घाट में हम कर रहे हैं। ये भी मेरे लिए एक फर्स्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने कभी इससे पहले किसी इतनी नेचुरल जगह के बीच में बैठकर काम नहीं किया है। और एक आर्टिस्ट के लिए तो नेचर से जुड़े रहना ही बहुत बड़ी बात है, और मेरा काम भी नेचर से ही रिलेटेड है। तो मेरी पेंटिंग में मैं घाट को ही दर्शा रही हूँ। अभी वह कंप्लीट नहीं है, आप ये आयोजन के लास्ट डे मेरी पेंटिंग देख सकते हैं। अपने क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए नीचे दी हुई लिंक को टच करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।